आरके पब्लिकेशन समूह द्वारा प्रकाशित तथा मनोज कुमार गोयल द्वारा लिखित काव्य संग्रह तुम न होते तो का लोकार्पण एवं काव्य गोष्ठी का भव्य आयोजन रेलवे ऑफिसर्स क्लब मानचुंगा मुंबई में संपन्न हुआ। कवि पवन तिवारी जी ने सरस्वती वंदना से आयोजन का आरंभ किया। कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर दयानंद तिवारी, प्राध्यापक JJT विश्वविद्यालय, मुख्य अतिथि डॉक्टर वागीश सारस्वत, विशिष्ट अतिथि के रूप में उत्तराखंड के चर्चित कवि श्री जसवीर सिंह हल्दर, युवा कवि श्री पवन तिवारी, वैज्ञानिक श्री कृष्ण कुमार मिश्र मंच पर मौजूद थे। इस अवसर पर जसवीर सिंह हल्दर, अरुण प्रकाश, अनु रानी, नंदलाल त्रिक्षित, डॉक्टर वर्षा सिंह आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर वर्षा सिंह ने तथा आरके पब्लिकेशन मुंबई के निदेशक राम कुमार जी ने अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया। कहने के लिए तो बहुत कुछ है। कविता की पुस्तक है और कविता आम जीवन से जुड़ी हुई है। कविता हमारे मन की पीड़ा को व्यक्त करने का सबसे सशक्त माध्यम है। कविता समाज में चेतना जगाने का सबसे बढ़िया माध्यम है। कविता जीवन की लय को गाती है और इसलिए लेखक रचता है कि खुद भी वो समृद्ध होता है और कविता के माध्यम से समाज को भी समृद्ध करता है। बहुत ही बेहतरीन पुस्तक की संरचना मनोज कुमार गोयल जी ने की है, जिसके विमोचन समारोह में हम सभी लोग यहाँ उपस्थित रहे और हम लोगों ने किताब पर बारीकी से बात करने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि जितनी किताबें आती हैं उनमें सारी किताबें तो बहुत अच्छी नहीं होती हैं, मगर जब हम मनोज कुमार गोयल जी की किताब को देखते हैं और उसको पढ़ना शुरू करते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं है कि उसको बंद करके ड्रॉर में रख दें। जब तक वो पूरी ख़त्म ना हो जाए तब तक वो हाथ में चिपकी रहती है। इस तरह की किताबें बहुत कम होती हैं और इस तरह की शानदार कविता संग्रह प्रकाशित कराने के लिए मनोज कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही हमारे मित्र जो प्रकाशक भी हैं राम कुमार जी, उनका भी बहुत आभार कि इतनी बेहतरीन पुस्तक वो समाज के सामने, जनता के सामने, पाठकों के सामने लेकर के आए हैं। और इस समारोह में पवन जी जैसे समृद्ध वक्ताओं को बुला करके मंच को समृद्ध किया है। इसके लिए आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, विषय तो बहुत होते हैं कि रचनाकार की दृष्टि कहाँ तक पहुँचती है, उस पर निर्भर करता है कि वो क्या लिखता है। और उसकी हर रचनाकार की अपनी एक विचारधारा होती है और उसके साथ उसकी अपनी दृष्टि होती है। आज मनोज कुमार गोयल जी की पुस्तक कविता संग्रह का विमोचन हुआ है। इसमें उन्होंने बहुत समकालीन जो विषय हैं, बड़े ज्वलंत विषय हों, उसमें उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। जैसे उन्होंने उनकी एक बड़ी प्रिय मुझे लगी रचना जो मैंने पढ़ी, लॉकडाउन, मुझे लगता है शताब्दी की एक बड़ी घटना है। एक जो बड़ा रचनाकार होता है वो बड़ा दृष्टिकोण रखता है, तो उन्होंने उस पर लिखी। उनके एक शब्द सृष्टि कविता मुझे याद आ रही है, क्योंकि मैंने पूरी पुस्तक पढ़ी है तो मुझे अभी मेरे मस्तिष्क में वो चल रहे हैं, वो शब्द घूम रहे हैं। उस पर औरत है, पुत्र है और उन्होंने TRP की खबरें, जैसे अनेक रचनाएँ लिखी। जैसा अभी वागीश जी ने कहा है, यह संवेदना का मामला है, आप कितने संवेदनशील हैं, उस आपकी रचना धर्मिता से पता चलता है। एक जो लेखक है वो बड़ा बनता है अपनी रचना से, रचनाएं उसे बड़ा बनाती हैं। और एक रचनाकार पहले से बड़ा व्यक्ति होता है तभी वो बड़ी रचनाएं कर पाता है। मुझे लगता है ये दोनों चीज़ें मनोज कुमार गोयल में हैं और बहुत अच्छा हार्ड बाउंड में किताब छपी है और उसे छापा है आरके पब्लिकेशन के राम कुमार जी जो हमारे बगल में खड़े हैं। तो आज ये जो कविता संग्रह आया है, मुझे लगता है कि ये दूर तक जाएगा। जब आज पाठकों की कमी महसूस हो रही है हमें, ऐसे में ऐसे कविता संग्रह की बड़ी आवश्यकता है जो पाठक को आकर्षित कर सके। आजकल तो कविताएं जो है कह रहे हैं कि जो एक शब्द है थोक भाव, तो रद्दी के भाव में किताबें बिक रही आ रही हैं। उसमें कुछ ही किताबें ऐसी आती हैं जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं और जिसे आप अपने पुस्तकालय में रखना चाहते हैं। अगर कोई पुस्तक आप पुस्तकालय में रखना चाहते हैं, इसका मतलब उसमें कुछ है और मुझे लगता है कि गोयल जी की पुस्तक इस श्रेणी में आती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम न होते तो शीर्षक इसीलिए ध्यान में आया कि अगर मैं लिखता और तुम न होते, पढ़ने वाले पाठक न होते, तो उसका क्या मतलब होता। मैंने इसलिए उस किताब की शीर्षक नाम रखा है कि तुम न होते तो, क्योंकि
किताब के जो विषय हैं, कविताओं के जो विषय हैं, मैंने जो भी विषय लिखे हैं, यदि वो विषय न होते तो क्या मैं कविता लिख पाता? तो विषय का होना ज़रूरी था, परिवार का होना ज़रूरी था, रिश्तों का होना ज़रूरी था, प्रकाशक का होना ज़रूरी था, पाठक का होना ज़रूरी था, तभी मैं किताब लिखने का साहस कर पाया। इसलिए उसका शीर्षक रखा मैंने, तुम न होते तो। कविताएं इसमें बचपन से लेकर, बचपन, रिश्ते, बुजुर्गों के बारे में, कि बुजुर्गों को अभी आज की डेट में हम लोग त्याग देते हैं, उनको सम्मान नहीं करते, लेकिन वो जो बुजुर्ग रहते हैं वो उस उम्र में जाके हम ये भूल जाते हैं कि हमें भी कभी बुजुर्ग बनना है और उस अवस्था से गुजरना है। और एक बुजुर्ग होता है जो घर की चौखट पर बैठकर पूरे घर की रक्षा करता है, जवानी अपनी उस घर को बनाने में लगा देता है और बुढ़ापे में उस घर की रक्षा में लगा देता है, लेकिन हम भूल जाते हैं उसी बुढ़ापे को कि हमें उनको जो सम्मान देना चाहिए वो सम्मान हम नहीं देते। बस उसको ध्यान में रख करके मैंने वो एक कविता बरगद नाम से लिखी। लॉकडाउन का तो मैंने बहुत सारी लॉकडाउन में मतलब कविताएं लिखी, बट ये कविताएं लॉकडाउन जब खुला तो लॉकडाउन खुलने के बाद में जो मुंबई करके लोगों ने महसूस किया, जो मैंने महसूस किया कि जो बेचारे 2 साल से लॉकडाउन की एक भीषण तृष्णा को भोग रहे थे, जो लोगों के धंधे चौपट हो गए, जो बेचारे गरीब थे, जो रोज़ 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये कमाते थे, वो बेचारे, उनका घर कैसे चल रहा होगा और किस तरह से उन बेचारों ने 2 साल निर्वाह किया होगा अपना जीवन, अपने परिवार का। और जब वो लॉकडाउन खुला और उसके बाद जब उनके धंधे, फिर वो बेचारे अपने धंधे के लिए बैठे, लगाने के लिए वो धंधा, उन्होंने व्यापार स्टार्ट किया, छोटे छोटे धंधे, बिजनेसमैन, तब उनके मुंह पे जो मुस्कान थी, जो उनके हृदय में भाव थे, उनको महसूस करके मैंने वो कविता लिखी। तो मेरी जीत कोई उपहार नहीं, हार मुझे स्वीकार नहीं, संघर्ष मुझे परम प्रिय है। इस तरह की एक कविता मैंने इस पुस्तक में डाली है कि जीत को लोग आसानी से उपहार समझ लेते हैं, जीतने को सोचते हैं कि हमें कोई उपहार मिल गया, लेकिन मेरे लिए जीतना कोई एक उपहार नहीं है, वो एक संघर्ष मेरे जो हैं उनकी एक प्रतिलिपि है, उनका एक मुझे प्रतिकार है, उनका एक मुझे एक इनाम है मेरे संघर्षों का। देखिए, यह जो पुस्तक है तुम ना होते तो, यह मनोज गोयल जी ने लिखी है और आर.के. प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। यह आज के समय की एक बहुत अच्छी पुस्तक इसलिए है क्योंकि इसमें तरह तरह की कविताओं के माध्यम से सभ्यता, संस्कृति और अच्छे व्यवहार, भ्रष्टाचार, मतलब अच्छे के लिए अच्छा कहा गया है और भ्रष्टाचार के लिए बहुत ही खरी खोटी बातें सुनाई गई हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही पतली पुस्तक है। इसमें भारत की मिट्टी की महक जैसे आती है और कुछ भी ऐसा नहीं है जो मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी हो और वह इस पुस्तक में नहीं है। तो इसमें सभी चीज़ें हैं जो एक पुस्तक में होना चाहिए और इसे पढ़ा जाना चाहिए। आज मनोज कुमार गोयल जी की पुस्तक का विमोचन संपन्न हुआ। डॉक्टर दयानंद तिवारी, वागीश सारस्वत, के मिश्र जी, पवन तिवारी जी, देहरादून से आए हुए कवि हल्दर जी के हाथों आज इस पुस्तक का विमोचन हुआ। और ये बड़ी उपयोगी और सामाजिक पुस्तक है जिसमें हर विषय को बड़ी सरल तरीकों से, बहुत सरल भाषा में लोगों के लिए बनाया गया है। तो मेरा ख्याल है कि पाठक लोग इसको पसंद करेंगे। और एक बार पुनः मनोज गोयल जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज अभी गोयल जी की पुस्तक का लोकार्पण हुआ है, उस पर चर्चा हुई है। यदि तुम ना होते, उस पुस्तक में कुल 61 उनके काव्य जो है संकलित हैं। पुस्तक बड़ी सुंदर है, उसमें गांव की जो शोधनीय मिट्टी की गंध है उसमें समाहित है। और मैं उनको एक बार फिर से बधाई देता हूँ। पुस्तक को मैंने पढ़ा, अपना मत यहाँ पर रखा है और बहुत अच्छी पुस्तक है, बारंबार पठनीय और मननीय पुस्तक है। मैं गोयल जी को बधाई देता हूँ और साथ ही प्रकाशक श्री राम कुमार जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी पुस्तक जो है प्रकाशित की है। वो भी साधुवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।